गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है पाठ 2 हिंदी व्याकरण वर्ण विचार मीन्स फोनोलॉजी। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य पदों से बनते हैं और पद वर्णों से बनते हैं। इस पाठ में हम वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भेद कितने होते हैं और व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, और वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, और वर्ण को हम कैसे विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की वह मूल इकाई जिसके और टुकड़े या खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। वर्णों के वास्तविक समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह मूल इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें, इसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या आप वर्ण की विशेषताएं जानते हैं? नंबर 1, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह होता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण अक्षर भी कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द और पद बनते हैं। अब देखिए वर्ण, अब आप एक उदाहरण द्वारा भाषा के बनने की प्रक्रिया को समझें। वाक्य है हमारे पास, रमन मेरा भाई है। इसमें पद जो है हमारे पास कौन कौन से रहेंगे? रमन मेरा भाई है। अब रमन का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा? रमन को किन वर्णों में बांटा गया है? र जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ। मेरा म हलंत जमा ए जमा र जमा आ। भाई भाई हलंत जमा आ जमा बड़ी ई है ह जमा ए। अब इन वर्णों को कितनी ध्वनियों में बांटा गया है? रमन में आपके जो वर्ण विच्छेद हमने किए हैं वो 6 ध्वनियों में करे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो रमन शब्द की जो वर्ण विच्छेद है उसकी ध्वनि कितनी है? 6। मेरा 4, भाई 3, है 2। वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पलुस्वर। व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इसके अलावा हमारे पास बच्चों संयुक्त व्यंजन भी होता है। इनकी संख्या 4 है। श, त्र, ग, श्री। इसके अलावा हमारे पास अन्य व्यंजन भी हैं, ड, ढ, गड़ना, घड़ना, बड़ा, बड़ा। अब मैं आपको स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगी। वर्णों के भेद। हिंदी में वर्णों को 2 भाषा में बांटा गया है, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर जिसमें कम से कम समय लगता है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, और पलु स्वर में स्वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। पर स्टूडेंट्स, पलु स्वर का हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता, इसका संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, या फिर अधिकतर गाना गाते या किसी को पुकारते समय किया जाता है। इसका चिन्ह स होता है। इसके अलावा स्वरों की मात्राएं देखिए। स्वर है हमारे पास अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ओ, ओ।
मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं होती जिस पे शब्द बनता है नल। अगर आपके दो वर्ण इकट्ठे हैं तो उसमें आपका जो स्वर होगा वो अ होगा, किसी भी मात्रा की आवाज़ नहीं आएगी। आ में आ की आवाज़ आएगी माला, ई में छोटी ई की किला, बड़ी ई की कील, ऊ पुल, बड़ा ऊ फूल, री त्रिश, ए सेब, ए सैनिक, ओ मोल, ओ कौशल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास व्यंजन। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमारे पास हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसमें क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वर्ग, वर्ग, त्वर्ग, ज्वर्ग, वर्ग, त्वर्ग। इसी प्रकार अंत्यस्थ व्यंजन हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। पुष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श्री, कै जमा श, शिक्षक, रक्षा, कक्षक। त्रय, तय जमा तय हलंत जमा र। गै, ज जमा न। श्री, श जमा र। अतिरिक्त ज्ञान। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर शामिल होता है। यदि हम स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो इन व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे छोटी सी तिरछी लाइन लगा देते हैं जिसे हलंत कहा जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगती, बल्कि वह र के साथ मध्यम में लगाई जाती है। र जमा ऊ इजिकल टू रू, रुपया, रुगना। र जमा बड़ाऊ, रू, रूठा, रुमाल। री की मात्रा र के नीचे हलंत के साथ नहीं लगाई जाती है। श के साथ री की मात्रा लगने पर भिन्न रूप बनता है, जैसे श जमा री, श्रृंगार, श्रृंखला। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण मुंह के भीतर भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है, जैसे जीवा, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, समृद्धा और नासिका। उच्चारण के दौरान फेफड़ों से आने वाली वायु श्वास नालिका से होते हुए बाहर निकलती है। यह वायु मुंह के भीतर जहाँ रुकती है वहाँ उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्ण देखिए, अ, आ, क्वर, क, ख, घ, घ, ड, न। उच्चारण स्थान कंठ, ये हमारे कंठ से जो आवाज़ हमारे कंठ के द्वारा निकाली जाती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं, कंठ। ई, चवर, च, छ, झ, न, य, श, तालु। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जो श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमारा जो होता है वो अल्पविराम होता है। इसी प्रकार महाप्राण का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो हमारा महाप्राण कहलाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है इन्हें महाप्राण कहते हैं। ख, घ, झ, न, ट, ढ। नेक्स्ट है वर्ण विचार। किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।
सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि नियत होती है। यदि व्यंजन स्वर रहित हो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है जिसे हलंत कहलाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। क्रम क जमा अ जमा र जमा म जमा अ। पर्वत प जमा अ जमा र जमा व जमा अ जमा त जमा अ। थैंक यू स्टूडेंट्स।